तो भाई टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 लॉन्च हो चुकी है और अब सबसे बड़ा सवाल कि टाटा पंच क्यों ली जाए, जबकि मेरे पास अदर ऑप्शन भी है जहां पर मारुति की फ्रोंक्स, बलिनो और साथ में हुंडई की एक्टर, जहां पर मुझे बहुत बढ़िया, जैसे कि फ्रोंक्स की बात ले लूं तो वहां पे मुझे 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि टाटा पंच से बेहतर है, क्योंकि वो 4 सिलेंडर है, टाटा पंच में 3 सिलेंडर है। इसके साथ ही अगर हुंडई एक्टर को कंपेयर करूं तो उसमें एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी कही जा सकती है। उसका इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम है टाटा पंच के मुकाबले में, फिर भी ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से टाटा पंच को कंसीडर करना चाहिए? तो देखिए, ऐसे 5 रीजन मैं बताऊंगा जिसकी वजह से आपको टाटा पंच पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है सेफ्टी। देखिए, टाटा सेफ्टी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। पुराने वाली टाटा पंच में सिर्फ 2 एयरबैग आते थे, फिर भी उसने 5 स्टार रेट किया था अपने ग्लोबल एनकैप में। अब तो फिलहाल अब इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आपको मिलने वाले हैं 5 स्टार रेटिंग के। 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको पुराने वाली टाटा पंच से बेहतर इसमें सेफ्टी मिलेगी। इसके बेस वेरिएंट में बहुत सारे एडिशनल सेफ्टी फीचर भी ऐड ऑन कर दिए गए हैं। हिल होल्ड, असिस्ट कंट्रोल और साथ में ईएसपी वगैरह भी मिल जाएगा। तो सेफ्टी के साथ कभी भी टाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, तो ये एक बड़ा मेजर रीजन बन जाता है किसी भी गाड़ी को चूज करने का। और टाटा ने सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, इसीलिए इस बार भी जो टाटा ने क्रैश टेस्ट किया है वो अपने ही हैवी ऑब्जेक्ट टाटा ट्रक के साथ लेकर किया है, जहां पर पूरा बॉडी इंटैक्ट रहा। जब टाटा फेसलिफ्ट टकराई थी टाटा ट्रक के साथ, तो पूरा टाटा फेसलिफ्ट का जो टाटा पंच का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा इंटैक्ट रहा था और पैसेंजर को भी हार्मलेसली निकाल लिया गया। टाटा पंच को सेफ्टी में कोई बीट नहीं कर सकता फिलहाल, जितनी भी मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड रीजन की। सेकंड रीजन, टाटा पंच में जो कमांडिंग पोजीशन मिलती है। देखिए, टाटा पंच की कमांडिंग पोजीशन क्या है कि विद इन सिटी की अगर आपकी ड्राइविंग है तो भी आपके लिए टाटा पंच बेहतर है, क्योंकि वो आपको एक कमांडिंग व्यू देता है जो कि बाकी गाड़ियां नहीं दे पाती। तो जब आप बलिनो एक्स्टर में बैठोगे तो वो कहीं से भी कमांडिंग पोजीशन नहीं लगती, वो आपको ऐसा लगता है कि आप दबे दबे बैठे हो। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है, क्योंकि जैसे अगर आप एसयूवी में बैठ रहे हो तो एसयूवी में क्या होता है कि कमांडिंग पोजीशन पे मिल जाती है व्यू, जहां पे आपका आई कांटेक्ट एकदम टॉप टू द रोड होता है और वहां पे आपको बोनट प्रॉपर दिखता है, जो कि टाटा पंच में प्रॉपरली विजिबल है। इसी में एक और रीजन मैं ऐड कर लेता हूं कि टाटा पंच बाकी गाड़ियों के मुकाबले में हल्की सी लेंथ में छोटी है और कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से पार्किंग स्पेस की अगर आपको दिक्कत है या फिर कहीं भी ट्रैफिक में भी आना जाना हो तो बड़े आराम से हैंडल हो जाती है। कहीं पे भी आप इसको पार्क कर लो और इसको कहीं से भी आप निकाल। तीसरा रीजन है इसका टेक लोडेड फीचर। देखिए, फेसलिफ्ट से पहले इसमें इतने ज्यादा फीचर नहीं थे, इसलिए कंपैरिजन में थी ही नहीं, लेकिन अब ये पूरी तरह से टेक लोडेड हो गई है। आपको सारे फीचर जो एक कंज्यूमर को चाहिए वो सब टाटा पंच में दे दिए गए हैं टाटा के द्वारा। तो आपको किसी भी एक फीचर की कमी यहाँ पर नहीं होने वाली है। आपको एम्बिएंट लाइट जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, इस पूरे सेगमेंट में कभी भी किसी को नहीं दी गई है। वहीं पर 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी आपको, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले मिलेगा और अदर्स फीचर, मतलब सारे फीचर आपको टाटा पंच में मिलेंगे। तो मैं जो ये कह रहा हूँ कि पूरी टेक लोडेड गाड़ी बन गई है, तो कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिसकी वजह से आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हो। तो आपको फीचर वाइज, आपको सेफ्टी वाइज, आपको कमांडिंग पोजीशन वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा रीजन भाई क्यों टाटा पंच को कंसीडर किया जाए। टाटा पंच फेसलिफ्ट आने का कारण ही यही था। देखिए, टर्बो इंजन। देखिए, सबसे पहले कि मारुति फ्रॉन्क्स में टर्बो इंजन आता था बट टाटा पंच में नहीं आता था, जिसकी वजह से इसकी सेल डाउन थी। ऑल्दो ये मिनी एसयूवी सेगमेंट में थी, फिर भी लोग इसको नहीं कंसीडर करते थे, क्योंकि इसमें वो पंच, वो फील नहीं था। अगर फ्रंट टू ड्राइव आप चाहते थे तो वो नहीं फुलफिल कर पा रही थी पुराने वाली टाटा पंच। इसीलिए टाटा ने कंज्यूमर के फीडबैक को लिया और इस बारी इसमें आई टर्बो इंजन दे दी। अब आई टर्बो इंजन देने से फायदा क्या हुआ? देखिए, जो फ्रॉन्क्स का टर्बो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 100 bhp की पावर एंड 145 एनएम का। वहीं पे टाटा पंच का आई टर्बो इंजन प्रोड्यूस करता है 120 bhp का एंड 170 एनएम का टॉर्क, विच इज टोटली इक्वल टू नेक्सॉन और काइलैक। मतलब कि अपने ही सेगमेंट से ऊपर की गाड़ियों के बराबर की पावर स्पेसिफिकेशन है। तो अब पावर वाइज ये बहुत पीछे छोड़ चुकी है मारुति फ्रॉन्क्स को। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप फ्रंट टू ड्राइव चाहते हैं तो अब आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए टाटा पंच पे। अब इसके अलावा 2 इंजन ऑप्शन आपको और मिलेंगे। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि 88 bhp पर एंड 115 एनएम के अराउंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक सीएनजी की ऑप्शन भी है। तो सीएनजी और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपके फ्रॉन्क्स और बलिनो और एक्स्टर में भी है, ठीक है। बट
फ्रोंक्स बलिनो के जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात की जाए वो ठीक है, इससे सुपीरियर है नो डाउट, क्योंकि उसमें 4 सिलेंडर इंजन आता है। लेकिन अब ये जो टाटा पंच आ गए, एक तो इसमें टर्बो इंजन हो गया है, ऊपर से सीएनजी में क्या ऑप्शन हो गया, आपको ट्विन सिलेंडर होने के बावजूद भी इसमें बूट स्पेस इतना बढ़िया मिल जाता है कि वो बूट स्पेस आप नहीं ले सकते हो बलिनो में भी और मारुति की फ्रोंक्स में भी। अच्छा, फर्स्ट इन सेगमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक टाटा पंच ही लेके आ रही है। अभी तक किसी भी गाड़ी में सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक तो भाई नहीं आया था, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप सीएनजी के लवर है, आपको सीएनजी ही चाहिए और ऑटोमेटिक, तो भाई ये ऑप्शन तो सिर्फ यहीं पे है, तो आपको टाटा पंच कंसीडर करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवें रीजन की, और वो है प्राइसिंग। देखिए टाटा पंच की प्राइसिंग ऐसी रखी गई है कि चाहे वो बलिनो हो, चाहे एक्स्टर हो, चाहे फ्रोंक्स हो, उन सबसे कम है। इसका बेस मॉडल का जो प्राइस रखा गया है वो 5,59,000, जो कि बलिनो के बेस मॉडल से 50,000 कम है। तो भाई इतने अच्छे प्राइस पॉइंट में आपको बेस वेरिएंट मिल रहा है टाटा पंच में, जिसमें कि आपको बहुत सारे फीचर का मतलब है कि ऐसे ऐसे फीचर मिल रहे हैं जो कोई अदर ब्रांड की गाड़ियां नहीं दे पाती है, वो टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं अमूमन, बट इसमें मिल रही है। तो बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको 6 एयर बैग मिलेंगे, ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। एलईडी हेडलैम्प मिलेगा, ड्राइव मोड आपको सिटी और इको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा, हिल होल्ड असिस्ट मिलेगा, रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी, टीपीएमएस मिलेगा, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, वो भी इल्यूमिनेटेड। तो इतने सारे फीचर आपको बेस वेरिएंट में 5,60,000 के आसपास मिल रहा है। तो भाई और क्या ही चाहिए, ये सारे फीचर। ऑल्दो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्ट वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट स्टिल इस प्राइस पॉइंट पे इतने सारे फीचर मिलना वो भी कुछ कम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। देखिए टाटा पंच का वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है 1.2 लीटर में, अगर आप जाओगे तो प्योर प्लस है। प्योर प्लस में आपको सारे फीचर मिल जाएंगे जो एक नॉर्मल यूजर को चाहिए। तो प्योर प्लस में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो देखिए प्योर प्लस में आपको सबसे पहले तो 20.32 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन मिल जाएगी, वो भी पूरी एचडी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एचडी रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, यूएसबी टाइप सी चार्जर मिल जाएगा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिलेगी। तो इतना ठीक है, इनफ है। और ये किस प्राइस पॉइंट पे आ रही है, ये आपको सिर्फ 7 लाख के प्राइस पॉइंट पे आ रही है। तो 7 लाख में अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी मिल रही है, आपको फुल टेक लोडेड गाड़ी मिल रही है जो आपको सब कुछ है, 7 लाख ठीक है। इसके ऊपर आप क्या बोल, एक इंश्योरेंस हो गया, 1 लाख और ऐड कर लो, यानी 8 लाख या 8,10,000 के आसपास पूरा आपको गाड़ी ऑन रोड पड़ जाएगी। तो 8 लाख में आपको सब कुछ मिल रहा है। इतने सारे फीचर के साथ ना तो वो मारुति आपको दे पाएगी और ना ही हुंडई की एक्स्ट्रा दे पाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वजह से भी टाटा पंच को कंसीडर किया जा सकता है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात हो ही रही है, तो टर्बो इंजन में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्या है। टर्बो इंजन में थोड़ा यहाँ पे मैं निराश रहूंगा, क्योंकि सिर्फ 2 वेरिएंट के साथ टर्बो इंजन आएगा, एडवेंचर और एक्म्प्लेस एस प्लस, तो वो टॉप वेरिएंट में चला जाता है और एक मिड वेरिएंट को रखा गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर अगर मुझे नहीं लगता कि टॉप वेरिएंट को लेकर कोई ज्यादा बेनिफिट है। मैं तो कहूंगा कि आप एडवेंचर वेरिएंट ले लो, टर्बो इंजन अगर आपको चाहिए, उसमें भी सारे फीचर मिल जाएंगे, कुछ भी कमी नहीं रहने वाली, और वो ऑलमोस्ट आपको 9.5 लाख के आसपास पड़ जाएगा। तो 9.5 लाख के आसपास अगर आई टर्बो इंजन मिलता है, जो कि आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप फ्रोंक्स की बात कर लो, क्योंकि बाकी दोनों में तो आता ही नहीं है, बट फ्रोंक्स में अगर आता है तो वो 9.5 लाख में नहीं मिलेगा जो जो फीचर इसमें मिल रहे हैं। और सेफ्टी सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। दूसरा है कि फेस लिफ्ट आया है। अच्छा, फेस लिफ्ट आने की वजह से क्या होगा कि अब गाड़ी आप ले लोगे तो अगले 4-5 साल के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि इसका फेस लिफ्ट तो आने वाला नहीं है। बाकी कंपैरेटिवली गाड़ियों में क्या है कि फेस लिफ्ट कभी भी आ सकता है, बट इसका अगर अभी आया तो अगले 3 साल तक तो नहीं आएगा। तो वो एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपने एक न्यू अपडेटेड गाड़ी ली है। तो बेसिकली यही पांचों पॉइंट थे जिसको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता था, जिसकी वजह से अगर आप टाटा पंच पर शिफ्ट करना चाहते हो तो इन सब 5 पॉइंट को कंसीडर कर लो। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।